बदल कर रख देंगे फिजा इस ज़माने की, बदल कर रख देंगे फिजा इस ज़माने की, हमें तो जिद है आपको अंग्रेज़ी सिखाने की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेनी होती है, जिससे कि वह विषय पढ़ने में और भी दिलचस्प लगे। विषय को दिलचस्प बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके विशेष तथ्यों के बारे में जानना होगा। अंग्रेजी पढ़ने वाला हर एक बच्चा के मन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो सवाल होता है कि अंग्रेजी है क्या। तो आइए देखते हैं इन्हीं प्रश्नों को। तो सबसे पहले डिफिनेशन हम देंगे अंग्रेजी का, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो हिंदी अर्थ होता है वो अंग्रेजी होता है। इंग्लिश का हिंदी अंग्रेजी होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का डिफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश का डिफिनेशन देखेंगे। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ language and it is an international language. It is spoken all over the world. तो इस प्रकार जो अंग्रेजी का डिफिनेशन हुआ, इंग्लिश का डिफिनेशन हुआ कि इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इंग्लिश की जानकारी अंग्रेजी में तो हमको प्राप्त हो ही गया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सर अंग्रेजी में हमको समझ में नहीं आता है, कि इसका हिंदी भी लिखवा दीजिए कि हम लोग बेहतर ढंग से इसको समझ पाए। तो इसका हिंदी होगा, इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है। अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यह पूरे विश्व में बोला जाता है। तो इस प्रकार जो इसका हिंदी हुआ, अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह पूरे विश्व में बोला जाता है। तो आइए लिख देते हैं इसका हिंदी भी। अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यह पूरे विश्व में बोला जाता है। तो इस प्रकार अंग्रेजी का हिंदी में डिफिनेशन हुआ कि अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे विश्व में बोला जाता है। अब बात आते हैं सबसे पहली लाइन में कि अंग्रेजी भाषाओं का मिश्रण है, तो इनमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो अंग्रेजी जब भाषाओं का मिश्रण है तो इस भाषा को बनाने में उर्दू, संस्कृत, हिंदी, लैटिन, जर्मनी और ग्रीक का है। तो ये इन भाषाओं से मिलकर बना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा इसलिए हुआ क्योंकि यह हमारे भारत के मातृभाषा नहीं है, ये भाषा किसी और देश का है और यह किसी और देश में भी बोला जाता है, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा हुआ। और
जिस प्रकार भारत का भाषा ना होते हुए भी भारत में बोला जाता है, पाकिस्तान में बोला जाता है, चीन में बोला जाता है, नेपाल में बोला जाता है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन सभी देशों में बोला जाता है। इसका मतलब कि ये लगभग सभी देशों में बोला जाता है, यह पूरे विश्व में बोला जाता है। अब दूसरी बात ये हुई कि अंग्रेजी तो क्या होता है ये हमको मालूम चल गया, लेकिन जब अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में और भी चीज़ें हैं जिसको जानने की इच्छा जगी रहती है हमेशा। ये सवाल ये है कि अंग्रेजी शुरू कहाँ से हुआ, तो आइए देखते हैं अंग्रेजी शुरू कहाँ से हुआ है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसका हिंदी हुआ अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी शुरू कहाँ से हुआ। तो आइए देखते हैं अंग्रेजी शुरू कहाँ से हुआ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अंग्रेजी यानी इंग्लिश ई से शुरू होता है और एच पर समाप्त होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी एक वर्ड है जो ई से शुरू होता है और एच पर ख़त्म होता है, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश पूरे विषय का, पूरे भाषा का बात करते हैं तो वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन को। Alphabet is the smallest unit of English language. Alphabet is the smallest unit of English language. इसका हिंदी हुआ वर्णमाला अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ ये बात समझ में आया कि सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब कि अंग्रेजी शुरू इसी इकाई से हुआ है। अब बात आती है कि अंग्रेजी जब अल्फ़ाबेट से शुरू हुआ तो इस अल्फ़ाबेट के अंतर्गत भी कुछ आते होंगे। तो आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो अब हमारा हेडिंग है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का जो हिंदी अर्थ होता है ये होता है वर्णमाला। जब हम लोग वर्णमाला की बात करते हैं तो एक बात समझ में आती होगी कि इसमें वर्ण मिल कर एक समूह बनाया होगा जिसको वर्णमाला कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देखेंगे। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, तो इसका डिफिनेशन होता है द सेट ऑफ 26 letters, the set of 26 letters is called alphabet. The set of 26 letters is called alphabet. माने 26 अक्षरों के समूह को, 26 अक्षरों के समुच्चय को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी देखा जाए तो अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर A, B, C ऐसे कहाँ तक होना चाहिए, Z तक होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी कम पड़ जाए तो ये वर्णमाला नहीं होगा। अब बात आता है कि अक्षर को किस ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो अक्षर वर्णमाला के
किसी एक मेंबर को कहते हैं। अगर उसमें से कुछ मेंबर बाहर आ जाए, वर्णमाला में से हट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब देखिए, जब यहाँ देखेंगे हम लोग ए बी सी डी, ये पूरा जो जेड तक का जो समुच्चय होता है, ये पूरे जेड तक के समुच्चय को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। पूरा जब जेड तक आ जाए, ए टू जेड आए, तो इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, यानी वर्णमाला कहते हैं। लेकिन जब इसमें से कोई एक आए, जैसे ए, तो ये ए क्या है? लेटर है, लेटर है। इसमें से कोई दूसरा निकल जाए, जैसे एच, एच निकल गया, तो इस एच को क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे, लेटर। इस प्रकार लेटर्स का डिफिनेशन हम बना सकते हैं अल्फ़ाबेट की सहायता से। तो आइए देखते हैं लेटर। लेटर, लेटर, लेटर का हिंदी अर्थ होता है अक्षर, अक्षर या वर्ण। तो आइए देखते हैं इसके डिफिनेशन को। ईच ऑफ द मेंबर, each of the members of English alphabet is called letter। लेटर, इसका जो हिंदी हुआ अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक सदस्यों को अक्षर या वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ए सी डी बी, ये सब क्या है? लेटर्स है। ये क्या है? लेटर। ये क्या है? लेटर। जब ए टू जेड, एक बार फिर बता देना चाहेंगे, जब ए टू जेड एक साथ रहे तो इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। और जब यही अक्षर जब अकेले अकेले रहते हैं, जैसे ए, तो इसको लेटर कहते हैं, लेटर कह दिया जाता है। ये बी, तो इसको लेटर कह दिया जाता है, लेटर कह दिया। लेकिन जैसे ए बी और डॉट डॉट जेड तक का समूह रहता है, समुच्चय रहता है, तो इसको अल्फ़ाबेट कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब लेटर्स जो हम लोगों ने देखा, ये लेटर दो तरह के होते हैं, यह लेटर दो तरह के होते हैं। तो आइए करते हैं बंटवारा अब लेटर्स का। लेटर दो तरह के होते हैं, एगो कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। एक बड़ा अक्षर और दूसरा छोटा अक्षर। ए बी सी डी जेड, ये बड़ा अक्षर हुआ। और ए बी सी डी
ये छोटा अक्षर हो गया। तो अक्षर दो तरह के। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और ध्यान रहे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी त्रुटि नज़र आए तो आप तुरंत कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर हम लोग मिलकर काम करेंगे। जय हिंद।